हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा एक व्यक्ति वस्तु एक्स को इतने रुपये में बेचता है और 15% का प्रॉफिट कमाता है, और वही वस्तु वाई को 10% की हानि में बेचता है। इस पूरे लेन देन में उसे ना तो प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता। तो वाई की वस्तु का विक्रय मूल्य तो बताना है। तो आपको उसको करने, देखो यूपीएससी का सवाल है। इसे करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल लगाओ। हमसे उसने क्या पूछा है? वाई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, और वाई को वो कितने में बेचता है? 10% की हानि, यानी 10% की हानि पे बेचता है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। हानि बेच रहा है यानी कि 9 में तो बेच रहा है, 9/10। यानी कि वो संख्या जो भी होगा 9 से कटने वाला होगा। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 2 से 9 से। 9 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, ये तो कटता नहीं है, ये ऑप्शन बाहर। 4 और 5 9 कट जाता है, तो यही आंसर होगा। इधर भी देखो नहीं कट रहा, ना ही इधर ही कट रहा। तो देखो कितनी आसानी तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया बिना सोल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी दे रखा है। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है। आपको दे त्रिभुज बोल रखा है, तो आप त्रिभुज इसमें बना लो। जैसे कि मैंने बना लिया यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, इसके मैंने नाम दे दिए। ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है। उसने बोला ए बी की लेंथ भी दे रखी है, ये 2 है, बी सी 4 है, ए सी हमारे पास 3 है। ठीक है, उसने बोला एंगल ए बाइसेक्ट करता है बी सी का। ठीक है, और उसे डी नाम दे दिया गया है। उसको क्या नाम दे दिया गया है? डी नाम दे दिया गया है। तो यानी कि ये डी एस होगा यहाँ पे। ठीक है, और कोण बी बी एंगल बाइसेक्ट करता है। ये वाला भी एंगल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया उसने हमसे, ई दे दिया है। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है? हमसे ये तो पूछा ए ई, यानी कि ये वाला और ये वाली, इनका रेशियो तो पूछा है। ए ई और ई डी, इसका रेशियो पूछा। जब करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जब भी कभी एंगल बाइसेक्ट करता है तो उसको दो उसी के रेशो में बांटता है। पूरी लेंथ 4 है, तो रेशो इस वाली का यहाँ पे हो जाएगा 2:3 में ही हो जाएगा। ठीक है, हम सब में 0 0 लगा लेते हैं तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल में यहाँ पे इसका रेशो बन के यही तो आएगा। यानी कि 5, टोटल कितनी है हमारे पास? 5, यानी 5 की वैल्यू 40 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर होगा हमारे पास? 8। यानी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 16, और ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 24। अब इसी वाले ट्राइंगल को आप फिर देखोगे, ये बाइसेक्ट करता है, तो यानी कि रेशो इन दोनों के रेशो में तो बटेगा ये वाला। यानी जो ए ही होगा वो 20 होगा, और ई डी मेरे पास कितना होगा? 16। हम जब से रेशो बनाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16। यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5:4। ऑप्शन नंबर देखो पहला। ठीक है, इस तरीके से करना, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 लीटर के मिश्रण में केरोसिन और तारपीन का तेल, केरोसिन और तारपीन का तेल का रेशो दे रखा है 3:2। तो हमारे पास टोटल कितना है? 5, और 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20। यानी कि केरोसिन कितना होगा? 20×60। और ये तारपीन कितना होगा मेरे पास? 20×2 = 40, यही होगा। उसने पूछा रेशो बनाना है कि उसमें केरोसिन की मात्रा बतानी है, ताकि मिश्रण में केरोसिन कितना हो? 20% हो। ये 20% बोल रहा है, तो ये कितना होगा? 80% होगा। ठीक है, रेशो बनाऊंगा तो रेशो कितना आएगा इसका? 2 एकम 2, 2 चौक 8, यही तो आएगा रेशो। यानी कि इसमें हमें ऐड करने की बता रहा है। ठीक है, इसमें कितना रेशो बनाए, इसमें कितना ऐड करें ताकि एक रेशो 4 बैठ जाए। तो इसमें तो ऐड नहीं कर रहा है, यानी 4 की वैल्यू किसको शो कर रहा है? 40 को। यानी एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 10 होगी। और यहाँ पे मेरे पास एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 10 लीटर ही तो होगी। और रेशो ने हमसे पूछा था कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मिनिमम
10 ही क्यों ना इधर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 लीटर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल करना था ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये वाला, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिखता है खतरनाक, तो क्या करना होता है, इसमें एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मान लिया करो। जैसे कि मैंने यहाँ थीटा के बराबर क्या मान लिया, मैंने थीटा बराबर क्या मान लिया, 45 डिग्री मान लिया। ठीक है, जब 45 डिग्री मान लिया तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कोट 45 हो जाएगा, माइनस कोसेक 45 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan 45 प्लस sec 45 हो जाएगा। ठीक, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 प्लस √2, यहाँ पे जोड़ा 2 माइनस √2, यहाँ भी करेंगे तो 2 प्लस में √2 आएगा। अब देखो फॉर्मूला लग गया हमारे पास, कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लग गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, जिसे बोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यानी कि क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का करेंगे तो 2 ही आएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या जाएगा, सी। ठीक है, इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे इन्हीं सीडीएस के एग्जाम के जो सवाल के क्वेश्चन है वही आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ जा रहे हैं, तो इन्हीं इसलिए इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ ताकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आसानी से आप सॉल्व कर सको। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ये चीज़ कैसे होता है, पहले हमेशा जब ये रूट के अंदर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसका रूल होता है, यहाँ पे 2 लाना होता है, जैसे कि इस वाले में 2 है। ठीक है, तो 15 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे 8 आ जाए, जैसे कि 3 पंजे 15 होते हैं, दोनों पे रूट लगा दो, और 3 और 5 8 भी होता है ना। हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ, माइनस तो माइनस लगा दो, इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब इस वाले को कैसे करूँगा, इस वाले को तो मैं जैसे यहाँ लिख के बता देता हूँ, ऐसे लिखा है ये। ठीक है, मैं इस वाले में क्या काम करूँगा, यहाँ पे 2 रखूँगा। ठीक है, जब 2 यहाँ रखूँगा तो 2 अंदर डालने के लिए तो डबल ही जाएगा, कोई डबल से बाहर आता है ना, तो 4 अंदर जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 के फिर मैं ऐसे फैक्टर करूँगा कि 17 आ जाए, जैसे कि 12 पंजे 60 होते हैं, ये भी इसे ऐसे करना है, और 12 5 17 होते हैं, यहाँ पे माइनस कर देना। तो सवाल का सोल्यूशन देखो आंसर हो गया, यानी कि इसका मेरे पास क्या, √12 माइनस √5, ये प्लस है, प्लस कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से सवाल था। आप इनको देखो जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का है तो 2√5 हो जाएगा ऐसे, और ये तो देखो इसको हम क्या लिख सकते, और यहाँ पे √3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, √12 होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो बाहर कितना है, बाहर 2, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12 होता है, यहाँ भी √3 होगा, यहाँ पे 2√5 होगा। तो इन देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 3√5 हो जाएगा, यहाँ पे 2√5 है। हम इसमें क्या कॉमन ले लें, देखो कॉमन कुछ नहीं, जब बेस से सॉरी यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे 2√5 है, तो हमारे पास आंसर कहीं गलती हो रही है, इसको हम दोबारा से करते हैं एक बार आसानी से। इस बार लगा मैंने आंसर यहाँ पे गलत निकाला है।
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने इसको कर दिया माइनस, यहाँ प्लस ला दिया, ठीक है ना। इधर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इधर करेंगे तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, यहाँ पे √17 माइनस 2 इधर रखेंगे तो 4 जाएगा, तो रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा, है ना। तो 12 पंजे 60 होते हैं, ठीक है। इस वाले को ना बड़ी संख्या को हम बाहर निकालना होता है, जैसे 12 पंजे 60, तो पहले 5 लिखेंगे, √5, है ना, और यहाँ पे 12 लिखेंगे। ये माइनस का होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का, है ना। इधर हमारे पास √3 है और यहाँ पे √5 है, हाँ। इस तरीके से था सवाल। अब देखो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास प्लस में √3 है, तो एक्चुअल जो होगा हमारे पास √3 आएगा आंसर, ठीक है ना। एक्चुअल क्या आएगा हमारे पास, √3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ऐसे करना था इसको। चलिए, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।